आप सबने घर वालों से ये तो जरूर सुना होगा कि क्लास 10 तक पढ़ लो, उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर क्लास 10 तक जैसे कैसे करके हम लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करके पास करते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं लोग कि अब क्लास 12 तक पढ़ लो, फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसके बाद जिंदगी में मौज ही मौज। लेकिन हम लोग जैसे ही 12 के नजदीक पहुंचते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है कि गेम तो अब स्टार्ट होगा। 12 से पहले तो हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में थे। अब जैसे हम लोग 12 पास आउट करते हैं, सीओटी करना है, आईआईटी करना है, जेई करना है, नीट करना है, यूपीएससी करना है, स्टेट पीसीएस देना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, इतने सारे ऑप्शन जो हम लोगों को कर देती है कंफ्यूज। ठीक है, तो हम लोग को समझ में नहीं आता क्या करना है। तो 12 मैंने 2020 में दिया था, 5 साल हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि आई एम द राइट गाय कि मैं आपको अवेयर कर सकूं। कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। तो जिन लोगों को भी आप लोग 12th में हैं या फिर 12th पास आउट कर चुके हैं, जिनको जानते हो, उनको ये वीडियो भेज दो ताकि उनकी लाइफ चेंज हो सके और वो आगे जाके उस दलदल में ना फंसे जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोग 12th पास कर चुके हो, अगर 12th पास नहीं किया है तो जितना मेहनत लगाना है, जितना दम लगाना है 12th पास होने में लगा दो। क्योंकि तुम्हारे पास उस एग्जाम को देने के बाद ये तुम्हारे मन में गिल्ट नहीं होना चाहिए, काश मैंने थोड़ी सी और प्रिपरेशन कर ली होती तो मेरे 350 की जगह 400 मार्क्स आ जाते हैं, या ये सब्जेक्ट मेरा बेटर हो जाता। ये सारा गिल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जितना मेहनत करना है 12th देने से पहले कर लो, और 12th दे दिया है तब रुको और इस वीडियो को आगे सुनो फॉर मेकिंग योर लाइफ बेटर। तो करना क्या है, जैसे 12th पास आउट होता है, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। 12th पास आउट होने के बाद बहुत सारे लोग नीट में जाते हैं। मेरे कुछ दोस्त कुछ बी फार्मा के लिए गए, कुछ आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए गए, कुछ नर्सिंग के लिए गए। ठीक, और कोई कुछ कर नहीं रहा था, नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा था। ठीक, अभी 5 साल बाद का सिनेरियो क्या है कि मोस्टली लोग अभी डिप्रेस बैठे हुए हैं। रीजन बिहाइंड क्या है, जो नीट के लिए गया नीट के लिए प्रिपेयर करते रह गया, जो इंजीनियरिंग के लिए गया इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करते रह गया, बी फार्मा के लिए करते रह गया, नर्सिंग के लिए करते रह गया। 4-5 साल का कोर्स होता है। ठीक, कोई किसी भी फील्ड में गया, या तो सोसाइटी का प्रेशर था या फिर फैमिली का प्रेशर था, अपना किसी का कोई इच्छा नहीं था। जबकि सबको सबके गार्जियन, आपको भी आपके गार्जियन बोलेंगे बेटा जो मन है वही करो, बट आपका मन क्या कह रहा है? आपका मन तो उतना ही बोलेगा ना जितना सोर्स आपने अपने बॉडी को दिया है, अपने माइंड को दिया है। इस माइंड को जितना सोर्स दोगे उतना ही सोच पाएगा। आपने चीजें एक्सप्लोर नहीं करी, अपना किचन वाले सेगमेंट में गए, अपना मेडिकल वाले सेगमेंट में गए, अपना बिजनेस वाले सेगमेंट में गए, ना आप कम्युनिकेशन वाले सेगमेंट में गए, और आप बस वही कर रहे हो जो आपके या तो ताऊ जी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया। ये मेरा दोस्त सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं भी करूंगा, वो मेरा नीट का प्रिपरेशन कर रहा है तो नीट करेगा, मेरा अंकल डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। ये सारे कॉन्सेप्ट के वजह से फंस गए। अब क्या हो रहा है, एक लड़का 5 साल लगातार नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक, वो 5 साल नीट की प्रिपरेशन लगातार करने के बाद अगर उसका रिजल्ट नहीं आया तो वो लड़के के माइंड में ये प्रेशर रहता है, मैंने 5 साल तक अपने गार्जियन का पैसा बर्बाद किया। कोई सीए की प्रिपरेशन करने के लिए गया, कोई कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करने के लिए गया, 4-5 साल बीत गए, 7-8 लाख रुपए अपने गार्जियन के लगाने के बाद उस लड़के को समझ में आ रहा है मैंने बेकार उनका पैसा इन्वेस्ट किया, मेरा तो उस चीज में उस फील्ड में मन ही नहीं था। ये तो यहाँ पे करना क्या है, ये बात आती है। तो करना बस इतना ही है कि आप चाहे जो मर्जी फील्ड में जा रहे हो, सबसे पहले तो 12th पास आउट किया, किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन करवा लो। मैं पर्सनली बताऊं, मैं 12th पास हूँ, किसी भी ग्रेजुएट नहीं हूँ, कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं किया, 12th पास आउट होते ही जॉब लग गया, इंडियन एयरफोर्स गया, उसके बाद छोड़ के दिस डैट दोस्त, बहुत लंबी कहानी है, बाद में कभी बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन बाकी लोगों के बारे में बता रहा हूँ, वो गलती आप मत करना। आपको नीट की प्रिपरेशन करना है बेशक करो, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना बेशक करो, किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना बेशक करो, बट गिव अ टाइम लिमिट, गिव अ बॉन्ड टू ईच एंड एवरीथिंग। नीट में जा रहे हो, बॉन्ड करो कि मैं 3 साल तक ही इस चीज में रहूंगा, मैं यूपीएससी करूंगा 3 साल, अपने जिंदगी के 3 साल ही इसको दूंगा और दम से दूंगा, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। ठीक, क्योंकि अगर आप काटी दीवार में मार रहे हो हथौड़ी से, ठीक है, मार रहे हो, काटी अंदर जा नहीं रहा है, ठीक, लेकिन अब मारे जा रहे हो, मुझे तो भेजना है, नेवर गिव अप वाला कहीं से सुन लिया है तो नेवर गिव अप करना है यार, बट सिलेक्ट द फील्ड दैट यू वांट टू सिलेक्ट। किसी भी चीज में ऐसे ही नहीं घुस जाना है। आप काटी दीवार में मार रहे हो यार, उस
कांटे के पीछे पिलर हो सकता है दीवार में, कांटे को उठा के दूसरे जगह, दूसरा उसका पोजीशन चेंज कर, उसके बाद ठोको, वो अंदर जाएगा। ठीक, किसी भी चीज में जा रहे हो पहले तो टाइम बाउंड दो कि 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए मैं इस चीज में दूंगा, नहीं होगा तो मैं शिफ्ट करके दूसरी चीज को दूंगा, इस चीज को दूंगा। ये आपको क्या करेगा, एक्सप्लोर करने का मौका देगा। दूसरी बात, जैसे 12th पास आउट होते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, 1 साल बीतता, पहले 1 साल में इतना आपको बन जाना है कि अपना खर्चा खुद उठा सको। मैं ये नहीं कह रहा अपने कॉलेज की 5 लाख फी है तो आपने 5 लाख 10 लाख जो फीस है वो पे करना, नहीं, लेकिन जो आपका मंथली एक्सपेंस है 5,000 10,000, कम से कम वो उठा पाओ। क्योंकि होगा ही कि 5 साल तक आप अपने गार्जियन से पैसे लेते रहोगे, आपके पेरेंट्स भी पैसे देते रहेंगे, और जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आप खुद में डिमोटिवेटेड फील करोगे, अपना उनको बोल पाओगे ना, अपने किसी दोस्त को, अपनी नजर में गिर जाओगे यार, और उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर होती है स्टेटस की लड़ाई, क्योंकि 5 साल बाद 6 साल बाद लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो। आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ 5 साल से, मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक, किसी भी सेक्टर की प्रिपरेशन करना इज गुड, बट गिव देम अ टाइम लिमिट। एक टाइम लिमिट दो, 2 चीज बताई, किसी भी चीज में घुस रहे हो टाइम लिमिट दो, अपने पहले साल में इतना बन जाओ कि अपना एक्सपेंस खुद ले जाओ, मतलब उठा सको। अब आगे की बात करते हैं कि करना क्या है। जैसे 12th पास आउट होने के बाद जितना मर्जी रिस्क लेना होता है ना कॉलेज के टाइम पे, उतना मर्जी रिस्क लेना होता है लाइफ में। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो लो। ये इस फील्ड को, ये फील्ड पसंद आ गया उसको एक्सप्लोर करो, ये फील्ड पसंद आ गया इसको एक्सप्लोर करो, वो फील्ड पसंद आ गया उसको एक्सप्लोर करो, हर फील्ड को एक्सप्लोर करो, हर फील्ड में 10 दिन 15 दिन बिताना स्टार्ट करो। फिर जो फील्ड भी आपको पसंद आए उस फील्ड में घुस जाओ और अपना 100% दो, वहां फोड़ दो, मचा दो, वहां पे जो करना है कर दो। ठीक है, बट किसी के बोलने की वजह से, किसी से सुन लिया, किसी ने बोल दिया, उस वजह से नहीं जाना है। ठीक, मैं पर्सनली एनडीए करना चाहता था, मैं डिफेंस में जाना चाहता, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, बट हुआ क्या, पहले अटेम्प्ट में इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट आ गया एज ए टेक्निकल ग्रुप, मुझे फाइटिंग ग्रुप में जाना था। टेक्निकल ग्रुप, गार्जियन प्रेशर की वजह से मैंने ये चुन लिया। फाइटिंग ग्रुप में जाने का 3-4 महीने बाद वाला एग्जाम था, इसका ज्वाइनिंग लेटर पहले आ गया, यहाँ चला गया। हुआ क्या, 2 साल वहां देने के बाद मुझे समझ आया यार मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे टेक्निकल में रहना ही नहीं है, मुझे तो फाइटिंग में जाना था। उस चक्कर में मैंने उसको चलो हटाओ, कुछ और करता है। बिजनेस में घुसा, बिजनेस में गया, पार्टनरशिप की, एक्टिंग की, 2-3 बिजनेस ट्राई कर लिया अभी तक, और अभी भी एक बिजनेस पे लगा हुआ हूँ, अगले 1-2 महीने में स्टार्ट होगा, ये सब हुआ। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि पहले तो ये जान जाओ कि जिंदगी बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, जो इसको झेल पाएगा वो बहुत ही खतरनाक आदमी होने वाला है, क्योंकि 5 साल बाद सब लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं यार। आपको नहीं होना है, जो चीज़ बोला यार उस पर ध्यान दो। पहले तो अपना खर्चा उठाना सीख जाओ यार, क्योंकि मेरे दिमाग में ये तो क्लियर था कि 12th के बाद 1-2 साल के अंदर गार्जियन से पैसे लेने बंद कर देना है। तो ये आपको भी अपने दिमाग में डाल देना है इस चीज़ को। ठीक, उसके बाद जो फील्ड भी आपको पसंद आ रहा है, पहले उस फील्ड के बारे में जानो कि क्या चीज़ है वो फील्ड। ठीक है, उस मतलब अगर मुझे ये फील्ड पसंद है, इस फील्ड में कोई दूसरा आदमी पिछला 5 साल बिता चुका होगा जो मुझसे 10 साल बड़ा होगा, मैं उस आदमी के देखूंगा उसने अपना बेस्ट दिया तो किस पोजीशन तक पहुंचा। ठीक, ये किस पोजीशन तक पहुंचा, अगर मैं उस फील्ड में जाता हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा तो किस पोजीशन तक पहुंचाऊंगा। ये गिल्ट नहीं होना चाहिए मुझे फिर बाद में कि मुझे पता था कि 5 साल देने के बाद मैं इस पोजीशन तक पहुंचाऊंगा जो बाकी लोगों को हो रहा है। लोग दे रहे हैं उनकी सैलरी 20,000 25,000 30,000 जब उनको मिल रही है, यार ये क्या सैलरी मिल रही है, ये रोना कर रहे हैं लोग। उनको पता नहीं है था कि मुझे ये करने के बाद 25,000 सैलरी मिलेगी। तो फिर आप उस फील्ड में गए क्यों यार, आपको जब पता होना चाहिए था ना ये चीज। तो ये गलती आपको नहीं करनी। इस पूरे वीडियो को थोड़ी 4-5 पॉइंट में अगर सम अप करूं इस पूरे वीडियो को, तो 5 पॉइंट में बस इतना सम अप करूंगा कि पहला पॉइंट, 12th पास आउट करने के फर्स्ट ईयर में आपको अपना खर्चा खुद उठाना, चाहे जो मर्जी करके उठाओ। आपको कुछ नहीं आता है, एडिटिंग सीख लो, एडिटिंग सीखने के बाद किसी की वीडियो एडिट करो। एक वीडियो एडिट करने के 1500 से 2000 रुपए मिलते हैं, 4-5 कर दोगे तो 6-7 हजार रुपए आ जाएंगे तुम्हें महीने के। उसके बाद कुछ भी कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल इस वीडियो को देखो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करो।
किसी स्कूल में जाके पढ़ा दो, बच्चों को 2 घंटे के लिए क्लास ट्यूशन दे दो, उससे 4-5 हजार रुपए कमा लो। लेकिन ये पहले साल में तुम्हें करना है, ठीक है, अपना खर्चा खुद उठाना है, नहीं तो आगे वाले 5 साल बाद बहुत पछताने वाले हो। दूसरा पॉइंट, किसी के भी बोलने पे किसी भी फील्ड में मत चले जाना, क्योंकि मेरा वो दोस्त जा रहा तो मैं जा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने बोला, मेरे चाचा ने बोला तो मैं जा रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर तुम चले तो जाओगे, लेकिन 2 साल बाद फिर तुम वापस आ जाओगे यार, क्योंकि तुम्हारा वहां मन ही नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट, किसी भी फील्ड में जाने का डिसाइड किया है, इस फील्ड में जाने का डिसाइड किया है, इस फील्ड में जाओ। और 5 साल, ये इस फील्ड में जाने से पहले ये देखो कि इस फील्ड में अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल दिए हैं, तो उस 5 साल बाद वो व्यक्ति किस पोजीशन पे है, ठीक। तुम उस फील्ड में 5 साल देने के बाद किस पोजीशन में जाओगे अंदर अपना 100% एफर्ट देने के बाद। ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैं इस फील्ड में गया, 5 साल बीत गए यार, मुझे पता नहीं था कि 5 साल बाद ये होगा मेरे साथ। ये वाली फीलिंग नहीं आना चाहिए कि 5 साल बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे 30-40 हजार रुपए ही मिलेंगे महीने के। ये सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। इस चीज में अगर तुम मास्टर कर लेते हो तो कहीं भी जाओगे तो अपना 100% दे पाओगे, ठीक। नहीं अच्छी है वीडियो के बारे में बोला, ये वीडियो देख लो। उसके बाद कुछ लोग जो गलती अपनी 20s में करते हैं और तुम्हें नहीं करनी है, इस वीडियो को देखो। ये वीडियो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा एवरी 20s को, ये वीडियो जरूर जाके देखो। जिस पॉइंट के बारे में इस वीडियो में मैंने बात करी है, उन सारी पॉइंट्स को अपने लाइफ में फॉलो करो और एक नए लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करो अपने 12th के बाद। चौथा पॉइंट ये है कि किसी भी फील्ड में नीट करना है, यूपीएससी करना है, किसी भी फील्ड में जाना, बस एक टाइम बाउंड के साथ जाओ। ये नहीं कि उस फील्ड में तुम अपने जिंदगी के 10 साल बिता दो, उसके बाद यार तुम्हें समझ नहीं आया करना है क्या है, पता ही नहीं चले। एक टाइम बाउंड के साथ कि मैं 2 साल इस चीज में अपने आप को दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, होना होगा, नहीं होना होगा, आई विल सिट, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 25 साल की उम्र तक जितना मर्जी जिंदगी में रिस्क लेना है लो, जितने चीजों को एक्सप्लोर करना है करो। इससे होगा ये कि आपकी नॉलेज डे पर डे बढ़ती जाएगी, ठीक। उसके बाद आप 25 साल के बाद अपने लाइफ को एक बेटर वे में सेटल कर सकते हो, एक रियल लाइफ जर्नी की तरफ जा सकते हो, एक अच्छे तरीके से अपने लाइफ को, क्योंकि तुम्हें सारे फील्ड्स का पता है कि कहाँ क्या चीज है, कैसे है, नहीं है, तो तुम हर एक स्टेप चुन के लोगे यार, तुम्हें सब पता होगा क्या करना है नहीं करना। ये चीज आती कहाँ पर, गलती करने से आती है। 25 साल की उम्र तक जितनी मर्जी करनी है कर लो, उसके बाद फिर अपनी लाइफ को सेट कर लो। हैप्पी जर्नी।